जय सिया राम। दिव्य ज्ञान परमार्थ से मैं मयंक त्रिपाठी। प्रिय मित्रों, यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या आप संकटों से घिरे हैं, या भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में हैं, तो यहाँ हम आज आपको 8 अचूक उपाय बताएंगे जिसे आप ज़रूर आजमाएं। इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। प्रिय मित्रों, टोटके कहने से अक्सर लोग यही समझते हैं कि यह कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन यह ज्योतिष संबंधी लाल किताब के सात्विक टोटके हैं। इन्हें आप उपाय भी कह सकते हैं। बहुत से लोग इससे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन यह उपाय करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि वह आज हम जो आपको अचूक उपाय बता रहे हैं या कौन से हैं। इसके पहले प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उपाय अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिएगा और इसे अपने इष्ट मित्रों बंधु बांधवों के पास शेयर भी करिएगा। तो आइए जानते हैं वह 8 अचूक उपाय कौन कौन से हैं। प्रिय मित्रों, पहला है हनुमान चालीसा। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा एक नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में करें या मंदिर में, सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से यह हनुमान चालीसा बचाती है। इसलिए प्रिय मित्रों, आप हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ करें, लेकिन नियम के साथ। समय सुबह भी शाम भी, नहीं तो सुबह पढ़ रहे हैं तो आप सुबह प्रतिदिन करिए, या शाम कर रहे हैं तो शाम को ही प्रतिदिन करिए, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि हमें इस समय करना है तो करना है। तो इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगला उपाय है मित्रों कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यह चोला आप 5 मंगलवार या 5 शनिवार भी चढ़ा सकते हैं। शनिवार या मंगलवार चढ़ाना है, लेकिन आपको शनिवार को चढ़ा रहे हैं तो शनिवार को ही चढ़ाइए, मंगलवार को चढ़ा रहे हैं तो मंगलवार को ही चढ़ाइए, लेकिन आप 5 मंगलवार चढ़ाइए या 5 शनिवार चढ़ाइए। तो इससे आपके सारे संकट से मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा आप प्रति मंगलवार या शनिवार को एक बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा आप कम से कम 11 मंगलवार या 11 शनिवार करें तो सारे संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगला उपाय यह है नारियल का। प्रिय मित्रों, आप एक जटा नारियल लीजिए जिसमें जल होता है, जो कलश पे रखा जाता है। तो वह आप नारियल लीजिए और उस नारियल को आप अपने ऊपर से 21 बार उवारें, 21 बार घुमाएं। उवारने के बाद इसे आप किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में इसे जला दें। देवस्थान यानी कहीं भी आप पवित्र स्थान हो जहाँ पर प्रसिद्ध देवस्थान है, तीर्थ स्थान है, आप वहाँ पर जाकर के उस नारियल को अग्नि में जला दें। तो जिस सदस्य के ऊपर संकट है उसके ऊपर से इसे वार करके यह किसी देवस्थान पर जाकर जला दें। अथवा आपके पास देव स्थान नहीं है तो आप इस नारियल को बहते हुए जल, जैसे नदी आदि कोई पवित्र नदियां हैं, तो आप उसमें भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसे आप 5 मंगलवार या 5 शनिवार करिए। इससे आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगी, और इसके साथ साथ आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। आपके ऊपर कोई भी दोष है, कोई नज़र है, कोई किया कराया है, यह भी दूर होगा और धन आने के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। अगला उपाय जानते हैं मित्रों, आप वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा या कोई अशक्त मानव आदि प्राणियों के लिए आप अन्न और जल की व्यवस्था करें। आप वृक्ष में जल डालें, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को आटा डालें, गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। व आपके पास अगर कोई ऐसा असहाय व्यक्ति है जो खाने पीने के लिए असमर्थ है तो आप उसके लिए भोजन का प्रबंध करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो
उसकी दुआ आपको मिलेगी। इसे वेदों में पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अगर आप इसे करते हैं, इससे आपको जरूर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। हर तरह से ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि आपको प्राप्त होगा। अगला उपाय जानते हैं प्रिय मित्रों। आप मछलियों को खिलाएं। अब कैसे खिलाना है इसको ध्यान से सुने। आप कागज पर छोटे छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। फिर अधिक से अधिक संख्या में इसे आप लिख करके हर राम के अक्षर को काट दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। हर राम के अक्षर को काट दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके एक एक कागज, जो राम राम लिखा है, एक एक कागज उस गोलियों में लपेट दें और इस तरह से आप नदियों पर जा कर के, तालाब में जा कर के, जहाँ मछलियाँ रहती हैं उन मछलियों को खिलाएं। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे संकट दूर हो जाएंगे, चाहे वह धन संबंधी संकट हो, परिवार संबंधी संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अगला उपाय जानते हैं मित्रों, जल अर्पण करना। जल आप कैसे अर्पण करेंगे? आप एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें से थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रख करके रात में सो जाएं। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले उस जल को आप तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा आप कुछ दिनों तक नियम पूर्वक करें तो धीरे धीरे आपकी सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगला जानते हैं उपाय, छाया दान करें। छाया दान आप शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल डालें और उसमें एक सिक्का डाल दें, रुपया डाल दें। डाल करके उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें या किसी शनि मंदिर में जा करके उसे आप रख दें, वहाँ पर दे दें। तो यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। अगला उपाय जानते हैं जप का। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम अथवा गायत्री मंत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे इसमें से आप किसी एक मंत्र को ही जाप करें। यह जप आप सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तभी कर सकते हैं। आप अच्छे से स्वच्छ होकर के बैठ जाएं और बैठ करके यह आप जप करें। यह नियम आप कम से कम 43 दिनों तक 43 डेज 43 दिनों तक आप करें। इससे आपको चाहे वह ग्रह बाधा हो, नकारात्मक शक्तियों की बाधाएं हो, वह अन्य कोई समस्या हो, सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान दें कि जब तक आप यह जाप कर रहे हैं तब तक आप झूठ न बोलें, मांस मंदिरा का भक्षण न करें और व्यभिचार आदि कर्म न करें। अगला उपाय जानते हैं गुड़ और घी का। देखिए मित्रों, हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से दी जाती है। पहला गुग्गल और कपूर से, दूसरा गुड़ और घी मिलाकर। गुड़ घी को मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। या गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व होता है। गुड़ और घी की धूप प्रति आप एकादशी को, त्रयोदशी को या चतुर्दशी को या अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर भी दे सकते हैं। गुड़ घी की धूप देवताओं के निमित्त ही दिया जाता है, इसे आप देवताओं को निमित्त ही दें। अगला उपाय, आप शमशान में सिक्के डालें। अब कैसे डालना है? यदि आप किसी की अर्थी में गए हों तो आप लौटते समय कुछ सिक्के निकाल करके शमशान में फेंक दें और फिर पीछे पलट करके ना देखें। इस उपाय से अचानक आई बाधा तुरंत समाप्त हो जाएगी और दैवीय सहयोग आपको मिलने लगेगा। तो यह कुछ 8 हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष लाल किताब में बताए गए हैं उपाय, जिसे आप करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, पुनः एक बार आपसे अनुरोध कि अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा हो, ऐसा लगता हो कि यह उपाय आपके समस्याओं को दूर कर सकता है, तो आप इसे लाइक करिए और इस वीडियो को इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।